फैक्ट्स आर फैक्ट्स। 2013 में इंडोनेशिया के बाली में जो डब्ल्यूटीओ का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें भारत भी एक सिग्नेटरी था, तो इन्होंने क्या सिग्नेचर कर दिया था कि साहब जो एमएसपी किसानों का है उसमें सिर्फ 10% तक सरकारी सब्सिडी होगी, उससे ज्यादा सब्सिडी स्वीकार्य नहीं है। बाद में जाकर इन्होंने क्या किया ये पता नहीं, पर वो सिग्नेचर क्यों किया था उस ट्रीटी पे जो देश के किसानों के हितों के साथ इन्होंने समझौता किया था, और देश के किसानों के लिए मार्केट जो था भारत का वो विदेशी किसानों के लिए भी खोल दिया था। ये तो फैक्ट्स है साहब, फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या आप इस बात को भी डिनाई करेंगे कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पल्सेस को, दाल को इंपोर्ट करने की अनुमति दी थी? क्या ये भारतीय किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं था? तो ये तो हमेशा कुठाराघात करते हैं। सर, ओम बिरला जी के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन नाम आपके लिए तय किया गया है। देखिए, अपोजिशन पर इस पूरे देश को नो ट्रस्ट है। अब वो एक ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नरवणे जी की किताब में जो इनकी जग हसाई हुई और इनकी भद पीटी, जिस किताब का प्रकाशित नहीं हुआ, प्रकाशक ने कहा नहीं प्रकाशित हुआ, और उसके बाद लेखक ने कहा नहीं प्रकाशित हुई, उसको राहुल गांधी जी एक खाली किताब लेकर आ गए थे, कवर दिखा रहे थे। उसके बाद से जो उनकी जग हसाई हुई और जो भारत और यूएसए का डील हुआ, दो महान देशों के बीच में डील हुआ, उसने तो दोनों देशों के लिए व्यापार के मार्ग को और खोल दिया। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ, तो कांग्रेस की भद पीट गई। लोकसभा में, राज्यसभा में सिर्फ ये विरोध की राजनीति करते थे। और ओम बिरला जी ने क्या किया साहब, बिल्कुल जो कार्रवाई जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे ही चलाया। अब देश के खिलाफ कोई व्यक्ति किताब को कोट करेगा, भले ही वो प्रतिपक्ष का नेता हो, जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई हो, जिसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, तो ओम बिरला जी ने ये अनुमति नहीं दी। ये बिल्कुल उन्होंने देश के जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। तो ये ट्रस्ट मोशन आने दीजिए, जाने दीजिए, जिस तरीके से आया है चला जाएगा। हाँ, इस ट्रस्ट मोशन से इंडी गठबंधन को अपने अलायंस के भी रियलिटी चेक का पता चल जाएगा कि कितने दलों ने उनका साथ छोड़ दिया।